गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है थर्सडे यानी कि मेरा वीक ऑफ। तो मैं और मेरी बहन तो हम लोग पहले ही प्लानिंग बना लिए हैं कि आज क्या करना है। तो आज हम लोग जाएंगे मेला यानी कि रथ मेला। तो मेला जाने से पहले मुझे तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए तैयार होते हैं। आपको पता है जब से मैं क्या बोलूँ, जब से मैं बीमार पड़ी हूँ ना, तब से मेरा बहुत बुरा हाल है। क्योंकि बीमार पड़ने के बाद मुझे मेडिसिन लेना पड़ा था। उसके वजह से मेरा बॉडी का सारा स्किन रिमूव हो रहा है। तो उसके वजह से मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। तो इसलिए मैं ये जॉय का बॉडी लोशन खरीदी हूँ। तो इसे मैं यूज करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया मेरा स्किन। तो वैसे आपको कौन सा बॉडी लोशन पसंद है? मुझे तो यही सस्ता मिला क्योंकि बाय वन गेट वन था। तो इसी को मैं ले ली। क्या करती तो मैं, क्योंकि निविया का कुछ ज़्यादा ही छोटा था और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं इसी को ले ली। तो गाइस, आप लोग मेला गए कि नहीं गए? अभी तक घूमे कि नहीं घूमे मेला, रथ मेला? क्योंकि रथ मेला तो इस बार क्या हमेशा ही रहता है, एक हफ्ता से ज़्यादा ही रहता है। तो आप लोग भी घूमिए रथ मेला, मज़ा आएगा। तो मैं ना काफ़ी दिन पहले मतलब अपने स्टोर से एक जीन्स ली थी स्पाइकर का, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ा मुझे। बहुत अफसोस भी आ रहा था, पर क्या करते, बहुत ही अच्छा लगा था ये जीन्स मुझे, इसलिए मुझे लेना पड़ा। देखिए आप लोग, इतना ज़्यादा कॉस्टली। तो इसके साथ मुझे क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉप पहनूं। तो आप लोग मुझे बताना। देखिए, सबसे पहले तो ये एक टॉप है जिसको मैं पहनूं या नहीं पहनूं पता नहीं। दूसरा एक ये है और तीसरा ये है। तो मैं कौन सा पहनूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि सभी को मैं ट्राई करती हूँ, जो अच्छा लगेगा उसी को मैं पहनूंगी। तो गाइस, ये टॉप आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये टॉप कैसा लगा, और दिखाती हूँ मैं। और ये टॉप कैसा लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा इस टाइप का है मेरा। एक और है, उसे भी मैं दिखाती हूँ। और लास्ट में ये टॉप है। तो ये टॉप आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो मुझे तो ये अच्छा ज़्यादा लगा और ये भी टॉप मुझे अच्छा लग रहा है। तो दोनों में से मैं कौन सा पहनूं, देखती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप लोगों को मेरा फाइनल लुक कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो चलिए चलते हैं मेला। तो मेला जाके आप लोगों को दिखाते हैं मेला का सीन, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मेला पहुंच गए हैं। तो मेरे पीछे है मंदिर, तो आप मंदिर का भी व्यू देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर का सीन दिखाते हैं आपको। तो मेरे साथ है मेरे फ्रेंड विवेक। तो हम लोग तो मेला पहुंच गए हैं, लेकिन मेरी बहन अभी तक पहुंची नहीं है, उसका अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक हम लोग मंदिर का भी दर्शन कर लेंगे। तो अभी हम लोग मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं। तो देख सकते हैं सीढ़ी के पास है हम लोग। अभी सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे मंदिर जब आओगे तो यहाँ पे चप्पल साइड में खोला जाता है। तो चप्पल जब खोलोगे तो यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जूता चप्पल कुछ भी गायब नहीं होगा, इसलिए। तो गाइस, हम लोग मंदिर आ गए हैं अंदर। तो गाइस, अभी हम लोग मंदिर के अंदर हैं और ऊपर से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू।
ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। देखिए आप लोग मंदिर। कितना प्यारा है ना। चलिए थोड़ा आगे भी जाके देखते हैं हम लोग कैसा सीन है। यहाँ से पता है आपको, यहाँ से विधानसभा भी दिखेगा। देखिए ये है विधानसभा रांची का। और नीचे पार्किंग है, 4 व्हीलर वगैरह लगा सकते हैं। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आप लोग को भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोग ज़रूर मेला आइएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा मंदिर देख चुके हैं, पूरा घूम के। तो अभी हम लोग बाहर की ओर जाते हैं। देखिए अब हम लोग इधर से बाहर आ जाते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर के बाहर हैं। तो यहाँ से अभी थोड़ा दूर है मेला। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जूम करके दिखा रहे हैं हम। यहाँ पे आप लोग देखिए मेला, मतलब आगे थोड़ा आगे है और झुलवा वगैरह सारा घूम रहा है। आप लोग को तो दिख रहा होगा वीडियो पे। तो हम लोग को अभी वहाँ पे जाना है। तो चलिए चलते हैं मेला। तो अभी हम लोग मेला तो पहुंच गए हैं, लेकिन पूरा अंदर तक नहीं गए हैं। तो अभी हम लोग बाहर ही है। तो चलिए हम लोग अंदर तक पूरा जाते हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि झुलवा हमारे पीछे ही है। तो हम लोग झुलवा भी झूलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मुझे ना कुछ इयररिंग्स दिखते हैं जो दिखने में बहुत प्यारे थे। तो देख सकते हैं आप लोग भी कितने प्यारे प्यारे कान के झुमके हैं। इनका कॉस्ट आपको पता है बहुत ही कम था। इसका MRP ओनली 40 रुपीज़ है। और ये देखिए प्यारे प्यारे डॉगीज़, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और अभी मेला तो पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा और चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो उससे पहले हम लोग होम डेकोरेट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। अगले बार क्या हुआ था ना, मैं जब मेला आई थी तो उस बार मेरे पास कैश नहीं था, ऑनलाइन था। और अगले बार ऐसा था कि बहुत सारे दुकान पे ऑनलाइन पैसा नहीं ले रहा था, बहुत कोई नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से मैं अगले साल कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाई थी मेला से। तो बहुत बुरा लगा था मुझे। तो इस बार मैं सोच ही ली थी कि इस बार तो बहुत सारा चीज़ लेके जाना है, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्यारा चीज़ यहाँ पे मिलता है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कितना प्यारा प्यारा, ये देखिए अंगूर कितना अच्छा लग रहा है ना। और फ्लावर तो इतने सारे फ्लावर है ना कि आप कोई सा भी लेके जाओ सब अच्छा लगेगा। और ये देखिए लकड़ी का सजाने वाला चीज़, इसको क्या बोलते हैं हमको तो नहीं पता, लेकिन पता है ये मेरे से गिर जाता है। मुझे लगता है ना ये अटैच है, मतलब सब साथ में ही अटैच है। तो हमको लगा डिजाइन होगा भाई। अब जिसको भी छू रहे सब गिर रहा है मेरे से। हमको तो अच्छा भी नहीं लग रहा था कि शायद हमको पकड़ने ही नहीं आ रहा है। और देखिए ये घर के लिए पोछा, ये पता है आपको इतना सस्ता था ना कि 100 रुपये में 5 मिल जा रहा है। इतना सस्ता, आप लोग जल्दी से आओ और फटाक से लेके जाओ। और कुछ ही टाइम बाद देखिए ये मौसम कितना ख़राब हो रहा था, हम लोगों को तो लग रहा था बारिश होगा। और देखिए ये मैं कुछ चादर देख रही थी, बेडशीट यानी कि। तो इसका रेट ओनली 100 रुपीज़ था, डबल बेड का। और दो तकिया कवर भी इसके साथ में मिलता। तो मैं एक ले ली। और ये देखिए चूड़ी, ये भी चूड़ी इतने प्यारे प्यारे थे ना कि बहुत अच्छा लग रहा था हमको। देखिए कितने सारे चूड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं एक लेती हूँ चूड़ी। और इसका रेट आपको पता है, इसका रेट ओनली 50 एंड 100 था। तो आप कुछ भी ले सकते थे यहाँ से। और कुछ ही देर बाद यहाँ पे बारिश हो जाता है
बारिश में हम लोग बहुत मुश्किल से बचते हैं यहाँ पे, हम और विवेक। पानी भी टपक रहा था, देख रहे हैं, तिरपाल से पानी भी गिर रहा था और हम लोग यहीं से तिरपाल से ही झूलवा देख रहे थे कि हम लोग को भी मन कर रहा था झूलवा झूलने का। विवेक का तो मन नहीं कर रहा था पर मेरा मन कर रहा था, तो हम बोल रहे थे हम तो झूलवा जाएंगे ही। तो हम लोग इसलिए काउंटर भी आ जाते हैं। तो काउंटर पे आने के बाद ये तो बोल रहे नहीं हमको नहीं झूलना है, आप जाइए, आप क्यों टिकट कटवाएं। हमने चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। फिर उसको ज़बरदस्ती हम लेके गए तो भी बोल रहे हैं नहीं आप ही झूलिए। नहीं, हम बोले नहीं, पैसा बर्बाद नहीं करना है, चलिए जल्दी चलिए। तो जल्दी से हम लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे टाइम हो ही गया था झूलवा झुलाने का। तो जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं और देखते हैं सीट वूट खाली है कि नहीं है, क्योंकि सारा अभी भीड़ हो जाएगा तो फिर से एक मतलब वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो भैया से यहाँ पे पूछते हैं कि भैया क्या खाली है क्या। तो भैया बोलते हैं हाँ खाली तो है। तो ये सबको अभी उतार रहे हैं भैया, ये लोग उतरेंगे उसके बाद हम लोग बैठेंगे। तो ये लोग उतर जाती हैं, फिर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। तो बारिश की वजह से यहाँ का सीट थोड़ा भीग गया था, तो मैं बैठी तो मुझे थोड़ा भीग गया, मेरा जीन्स भी थोड़ा भीग गया था। तो फिर उसके बाद जो विवेक लिए हुए थे पैर पोछा, उसको मैं मांग लेती हूँ, फिर उसी में मैं बैठ जाती हूँ उसको रख के। तो विवेक का यहाँ पे बुरा हाल था, क्योंकि विवेक को यहाँ पे डर लग रहा था, क्योंकि ये झूलवा में मतलब बड़ा वाला झूलवा में कभी भी बैठे नहीं है, पहली बार बैठ रहे थे। तो इनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो हम बोल रहे थे इतना डरने का क्या ज़रूरत है, मत डरिए, बस इंजॉय कीजिए, ज़्यादा मत डरिए, वैसे भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं झुलाएगा। तो भी ये बोल रहे कि नहीं हम बोल रहे थे कि नहीं झूलना है, फिर भी आप लेके आ गए हैं। तो हम बोले कोई बात नहीं, एक बार ट्राई तो कीजिए ना, एक बार झूल के तो देखिए, अच्छा लगेगा। तो फिर धीरे धीरे इनको भी अच्छा लगता है। फिर बहुत ज़्यादा, ये पता है ये झूलवा वाला बहुत ज़्यादा झुला दिया था, झूला इतना राउंड कर दिया था कि सर में दर्द हो गया था। और ये देखिए कौन सा ये झूला है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना भयानक झूला। ये झूला का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे हम तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। देख रहे हैं आप लोग, ऊपर ले जाके छोड़ देता है और सभी कोई उल्टा हो जाता है। मेरे से तो नहीं होगा, मेरा जान निकल जाएगा इस झूला में, बहुत ही डेंजर है। तो ये झूला को देखते हैं, बहुत देर बाद हम लोग फिर आगे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक झूला था ना, इसलिए उसको पूरा देख लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आगे आते हैं। तो आगे आने के बाद इधर भी बहुत सारा झूला था। तो ये झूला सबका नाम तो नहीं पता है। इधर राइट में आप लोग हम दिखाने वाले हैं, देखिए राइट में ये झूला का क्या नाम है, इसका भी नाम नहीं पता हमको। आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट्स में बताना ये झूला का नाम क्या है, मुझे तो नहीं मालूम। तो देखिए कितने सारे झूला थे, बहुत ही सारे। रात में ये झूलवा तो और भी अच्छा दिखता है, सुंदर दिखने लगता है रात में, क्योंकि रात में ज़्यादा लाइट दिखता है। और ये है रथ, जगन्नाथ मेला का रथ है ये, जो रथ चलता है। और हम लोग यहाँ पे मिठाई की दुकान पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा मिठाई था, बहुत सारा मिठाई। तो मौसी हमको बोली थी कि मेरे लिए मिठाई ला देना मेला से 1 केजी। तो इसलिए हम मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे भैया से पूछते हैं कि मिठाई का रेट क्या है। तो भैया बोलते हैं कि 100 रुपये केजी है। तो मैं बोलती हूँ कि 1.5 केजी दे दीजिए, क्योंकि हम तो सिंगल है, तो हम तो कितना खाएंगे, ज़्यादा तो नहीं खाएंगे। इसलिए मौसी लोग के लिए 1 केजी और मेरे लिए ½ केजी। फिर कुछ देर बाद हम लोग छोला भटूरा की दुकान आ जाते हैं, भूख लग रहा था ना इसलिए। तो फिर यहाँ पे आते हैं तो गर्मा गर्म छोला भटूरा निकलता है। फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना जगह पे जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद भैया हम लोग को देते हैं छोला भटूरा और बोलते हैं कि गर्म ही है। तो हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग फिर खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग गया था। मेला में ना गुपचुप और चाउमीन खाने का मन ही नहीं करता है, इसलिए हम लोग छोला भटूरा की ही दुकान आते हैं और यहाँ पे आके हम लोग छोला भटूरा खाते हैं। आपको तो पता ही है मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, इसीलिए जैसे तैसे बना के दे देता है गुपचुप। तो
तो यहाँ पे मुझे फिर से दिख जाते हैं इयररिंग्स। तो मुझे इयररिंग्स दिखने के बाद मैं देखती हूँ फिर से मैं, तो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं लेती हूँ। तो मैं देखती हूँ पूरा घुमा के कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। तो फिर बहुत देर के बाद मुझे दो ये पसंद आते हैं। तो ये एक मल्टी कलर और एक वाइट कलर। फिर उसके बाद मुझे दिखता है प्यारा प्यारा तोता, जो कि बहुत सारा था और दिखने में कितना क्यूट लग रहा था। और ये खरगोश भी कितना क्यूट लग रहा है ना। तोता का रेट 550 था, तो भैया 450 में ही दे रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ ये साड़ी की दुकान पे। यहाँ पे बहुत सारा साड़ी था, देखिए कितना प्यारा प्यारा साड़ी है ना, बहुत ही प्यारा प्यारा कलर भी था। मुझे देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। देखिए इसका कलर देखिए, दो कलर में है, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और फिर इतना सारा साड़ी था जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रही थी बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा ले कौन सा नहीं ले। और पता है इसका रेट भी बहुत कम था, इसका रेट ओनली 150 था, 150 रुपया, जो कि आप ले सकते हो। फिर मुझे मिल जाता है ये प्यारा प्यारा चुक्का, पैसा का चुक्का, जो कि दिखने में कितना प्यारा लग रहा था। तो इसमें भी कन्फ्यूजन था, तो फिर मैं इसे लेती हूँ, ये आम। फिर उसके बाद मुझे दिखते हैं पर्स, बहुत सारे पर्स। इसका रेट था, छोटा वाला का रेट था 100 रुपया और बड़ा वाला का रेट था 200। तो इसमें से मैं एक लेती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मकई का दुकान में, मकई खाने के लिए। तो चलिए, अब बहुत रात हो चुका है, तो देखते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि इधर ही से तो आए थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि इधर ही से जाना है कि नहीं। तो देखते हैं, और किसी ऑटो वाला से पूछते हैं। चौक में हम लोग हैं अभी, इधर ही से आए हैं ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।